कैसे निकालेंगे भैया इसको? अगर हमें कोई एक शीट दी है तो उस शीट की वजह से हमें किसी एक डेफिनेट पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक डेफिनेट पॉइंट पर? क्या करना चाहिए अपन को? बिल्कुल ठीक है, रिंग कंसीडर करेंगे और रिंग कंसीडर करके हम उसके लिए निकाल सकते हैं। आंसर निकाल के बताओ जरा जल्दी से, आप लोग निकाल पा रहे हो क्या? उसका आंसर बन जाना चाहिए हमारे हिसाब से। तो हमें दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क। किसी एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से हमें पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम यहां पर एक रिंग कंसीडर कर लेंगे, एक स्मॉल थिकनेस, एक पोर्शन के हम इसमें रिंग कंसीडर करेंगे। चार्ज होगा इस पर dq और जो थिकनेस होगी वो dx होगी और ये स्मॉल r डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, सॉरी स्मॉल r तो अपन इसको मान चुके, तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है ना। और अगर इस रिंग की वजह से p पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे? कंसिडर अ रिंग, अच्छा इस पर जो चार्ज दिया है वो सिग्मा कूलम पर मीटर दिया है ना, तो कंसिडर अ रिंग ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। रेडियस x है और इसकी थिकनेस कितनी है? dx है, तो रेडियस x एंड थिकनेस इज dx। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग, तो dV इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा? k dq अपॉन अंडर रूट, कितना लिखेंगे? अंडर रूट लिखेंगे स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये dV की वैल्यू हो गई, कितनी हो जाएगी? स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। इस तरह से अपन इसमें ये कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं। फिर यहाँ पर अगर अपन देखें तो सिग्मा क्या होना चाहिए? चार्ज पर यूनिट एरिया, दैट मींस dq अपॉन एरिया ऑफ दिस रिंग, तो 2 पाई x इनटू dx। ये हो गया इसका एरिया, 2 पाई x लेंथ हो गई और dx क्या हो जाएगी? इसकी थिकनेस हो जाएगी, तो 2 पाई x इनटू dx इसमें ये बनेगा कितना? रखा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो देखते हैं पीयूष। तो जो dV की वैल्यू होगी वो होगी k इंटू dq। dq की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 2 पाई x इंटू dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन लिखी जा सकती है। स्मॉल r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर हम इसको वैल्यू रख लेते हैं। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, देयरफॉर फॉर कंप्लीट डिस्क, किसी एक कंप्लीट डिस्क की वजह से अगर आप इस पे निकालते हो तो फॉर ड्यू टू कंप्लीट डिस्क वी कैन राइट dV फ्रॉम सेंटर टू एक्सट्रीम, जो भी आएगा, और यहां लिखना चाहिए k को हम लिख सकते हैं कितना? यहां लिखा जा सकता है क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
तो यहाँ लिख रहे हैं सिग्मा इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय के की जगह लिखा जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेट x अपॉन रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx फ्रॉम 0 टू r। कहां से? उसके सेंटर से r तक के लिए अगर अपन इसको इंटीग्रेट करें, फिर हम यहां लिख रहे हैं, फिर आई एम राइटिंग डायरेक्टली इट्स इंटीग्रेशन, और आपके पास चॉइस है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आप लोगों को कई बार सिखाया हमने। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल इसका आएगा बेटा रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, रूट ऑफ स्मॉल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर फ्रॉम 0 टू r। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये वैल्यू उसकी आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आप पुट कर दो तो आंसर निकल आएगा। क्या हो जाएगा आंसर? v इज इक्वल टू आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां लिखोगे तो कितना लिखोगे? x की जगह पर कैपिटल R स्क्वायर, तो कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर, एंड एक रखना है x की जगह पर 0, तो ये हो जाएगा माइनस स्मॉल r। लिखिए कितने लोगों का आंसर आया ये?